नमस्कार साथियों, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेल आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि शर्म अल शेख, जो कि मिस्र का एक शहर है सिनाई पेनिनसुला के बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु पर, वहाँ पर एक गाजा पीस समिट के लिए एक बैठक बुलाई गई, कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। ट्रंप ने मोदी को न्योता दिया, लेकिन ट्रंप ने मोदी जी ने इनकार कर दिया। आखिर मोदी जी ने क्यों इनकार किया, वो क्या वजह रही जिसके कारण मोदी जी ट्रंप के न्योते पर भी वहां जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो चलिए जानते हैं कि वो आखिर प्रमुख 6 वजह कौन कौन सी हैं कि पीएम मोदी गाजा शांति सम्मेलन में शिरकत करने के लिए शर्म अल शेख क्यों नहीं गए। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं क्या हुआ। तो मिस्र का एक शहर है शर्म अल शेख, वहां पे 13 अक्टूबर और आज हम 14 अक्टूबर को इस खबर को आपके सामने रख रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है, मिस्र और अमेरिका की संयुक्त निमंत्रण पर आयोजित किया गया ये, और इसका मकसद था गाजा युद्ध को रोकने के लिए अंतिम समझौते तक पहुंचना, शासन और सुरक्षा का ढांचा तय करना और युद्ध के समाप्त होने के बाद गाजा का किस तरह से पुनर्निर्माण किया जाए इसके लिए। लेकिन हम देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इसका न्योता दिया जाता है, लेकिन मोदी जी अब खुद नहीं जाते और अपनी जगह पर राज्य मंत्री स्तर के कीर्ति वर्धन जो हैं हमारे मंत्री जी, उनको भेजा जाता है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन वे जाते हैं इस सम्मेलन में और वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जी के साथ मुलाकात वे करते हैं। इस सम्मेलन में कौन कौन से नेता शामिल रहे, तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला II, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जैसे बहुत से बड़े नेता रहे। लेकिन इस सम्मेलन में कई नेता गैर मौजूद भी रहे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हीं गैर मौजूद नेताओं में रहे। वे ऐसे कौन से कारण हैं, हम ये जानते हैं, उनको समझते हैं कि वे क्या वजह रही जिसके कारण नरेंद्र मोदी ने अपनी दूरी बना करके रखी इस सम्मेलन से। तो नंबर 1 देखें कि आमंत्रण काफ़ी देर से दिया गया। 11 तारीख को आमंत्रण होता है, जबकि अगर किसी देश के किसी राज्य प्रमुख को बुलाया जाता है तो कम से कम 48 घंटे पहले निमंत्रण भेजा जाना चाहिए। परंतु यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर आमंत्रण पत्र जो आया वो काफ़ी देर से आया और ऐसे में फिर मोदी जी ने जाना उचित नहीं समझा। हालांकि अकेली वजह नहीं है, और भी कुछ वजह हैं, जैसे कि यहाँ पर ये समझौता इजराइल और हमास के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये दोनों ही देश इस सम्मेलन में आने से दूर रहे, अपने आप को बाहर कहा। जहाँ हमास ने बॉयकॉट किया कि समझौते की कुछ शर्तों से वो राजी नहीं है, वहीं पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा का हवाला देकर के आने से इनकार कर दिया। ऐसे में मोदी जी को लगा कि भाई जिनके लिए बातचीत हो रही है वही नहीं आ रहे हैं, तो वहां जाने से क्या फ़ायदा। क्या सिर्फ यही वजह नहीं, इसके लिए कुछ और भी वजह जिम्मेदार हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी होगा। वे क्या हैं? तो अगली वजह है भारत और अमेरिका के बीच में लगातार जो टैरिफ विवाद चल रहा है, ये एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए, दोनों ही देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक दूसरे को अपना परम मित्र कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन जब से ट्रंप दूसरी बार चुनाव जीत करके आए हैं तब से हम देखते हैं कि संबंधों पर अच्छे होने पर भी सवाल उठने लगे हैं। हुआ क्या आखिर? तो देखा जाए, ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ 50% का टैरिफ इम्पोज कर दिया है, भारत के ऊपर आरोपित कर दिया है, उसके बाद से अब दोनों ही नेताओं के संबंध पहले जैसे नहीं रहे। तो अब समझा जा सकता है कि ऐसे में एक दूसरे का सामना करना थोड़ा सा मुश्किल भरा होता है। इसके अलावा एक और बड़ी वजह है, वो वजह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब पुलवामा अटैक के बाद एक संघर्ष हुआ, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से आयोजित किया गया, 4 दिन का एक युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान से। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट जारी किया कि उनके द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर या संघर्ष विराम कराया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ट्रंप हो चाहे पाकिस्तान हो, वे लगातार इस बात का दावा कर रहे थे
लेकिन भारत ने कभी भी ट्रंप के इस दावे की पुष्टि नहीं की, क्योंकि भारत कभी भी अपने मामलों में किसी दूसरे देश के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता। वे कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी मुद्दे हैं वे द्विपक्षीय आधार पर निर्धारित किए जाएंगे, उनको किस तरह से निपटाना है उसको निपटाया जाएगा, किसी तीसरे पक्ष को वे घुसने से इनकार करते हैं। इसके अलावा और हम देखें यहाँ पर एक बड़ी वजह है HB1 वीज़ा की फीस, जो कि कई गुना बढ़ा करके सीधा $1,00,000 कर दी गई थी, जो कभी थी अगर $1,000 तो इतना बढ़ा करके उसे $1,00,000 कर दिया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा फीस हो गई थी। और ऐसे में, और ये सब क्यों कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ भारत के ऊपर जो टैरिफ इंपोज करना हुआ या वीज़ा की फीस बढ़ाना हुआ, ये सिर्फ इसलिए कि भारत तैयार हो जाए डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों पर उनके साथ ट्रेड डील के लिए। उनका दबाव था कि वे अमेरिका के डेयरी उत्पादों को, यहाँ तक कि नॉनवेज मिल्क प्रोडक्ट को और कृषि व्यापार को पूरी तरह से खोल दे। लेकिन भारत ने अपने देश के छोटे किसानों की बात सोची, डेयरी उद्योग की बात सोची, और कुछ सांस्कृतिक मुद्दों को देखते हुए भारत ने डेयरी उद्योग या फिर कृषि उत्पादों के लिए बाजार खोलने से इनकार कर दिया। और उसके बदले में हम देखते रिटेलिएशन में ट्रंप ने जिस तरह से वीज़ा फीस बढ़ाई है, टैरिफ को बढ़ा दिया है, ऐसे में भी भारत चाह रहा था कि जब तक ये मुद्दे रिजॉल्व ना हो जाएं तब तक किसी भी तरह की इस तरह की बैठकों को इग्नोर किया जाए, बैठक में ना जाया जाए। राइट, अब अगर हम देखते हैं कि एक और बड़ी वजह क्या है, तो ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों की मौजूदगी अब ये कैसे असर डालती। देखिए, पाकिस्तान अगर उस बैठक में आ रहा है, और आतंकवाद का मुद्दा तो भारत के लिए एक बड़ा मुद्दा है, और भारत में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं होती उसके 99% जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है पूरी तरीके से पाकिस्तान। ऐसे में भारत अगर क्रिटिसाइज करता है और बीच में ट्रंप अगर किसी तरह की दखलंदाजी करते वहां पर, और जिस तरह से वर्तमान में हम देख रहे हैं कि भारत की बजाय ट्रंप पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं, वहाँ के सेना प्रमुख मुनीर के साथ उनकी लगातार मुलाकात, शहबाज शरीफ के साथ लगातार मुलाकात, इनके कारण एक ऐसा माहौल सा पैदा हो गया कि भारत अपने आप को असहज पा रहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप, शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी अगर आमने सामने होते तो भारत वहाँ सहज प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। तो ऐसी स्थितियों से बचना भी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को उचित लगा। सो अगर देखा जाए तो ये सारे कुछ ऐसे कारण थे जिनके कारण मोदी जी ने वहां पर जाना उचित नहीं समझा। लेकिन एक बड़ा सवाल, क्या सम्मेलन को समर्थन दिया, क्या समझौते को समर्थन दिया? तो बिल्कुल भारत ने ना केवल सम्मेलन को, समझौते को, दोनों को ही समर्थन दिया। और भले ही मोदी जी खुद नहीं गए, लेकिन अपनी जगह अपने प्रतिनिधि के तौर पे विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन जी को वहां पर भेजा। तो भारत पूरी तरह से शांति स्थापना के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं इनका समर्थन करता है। तो मित्रों, यहां हमने देखा। इसके अलावा एक बात और आपको यहां बताना चाहूंगा कि ऐसा क्या आने वाले समय में भी क्या दोनों देशों के संबंध ऐसे ही रहेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप को नजरअंदाज करते रहेंगे नरेंद्र मोदी? तो इसी तरह के इतिहास में अगर हम देखें तो एक बार इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के समय भी इसी तरह का तनाव पैदा हो गया था, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे वो दूर हुआ और चीजें सामान्य होने लगी। तो ये सिर्फ वक्त की बात है कि जब तक दोनों के बीच में ट्रेड डील कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक ये माना जाए कि इस तरह के तनाव शायद बने रहेंगे। हालांकि यह मानना जरूरी होगा कि भारत ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन को वहां भेजा है, जिससे कि साफ संदेश है कि भारत मध्य पूर्व में शांति सुरक्षा को लेकर के गंभीर है और वो किसी भी तरह के आतंकवादी घटनाओं को रोकने में हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार है। तो मित्रों, यहां हमने अभी देखा कि वो आखिर वो कौन सी ऐसी वजह रही जिसके कारण ट्रंप के न्योते को मोदी जी ने इनकार कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं इस मुद्दे पर आपकी एक समझ बनी होगी। वो वास्तविक रीजन क्या है, वो 6 बड़ी वजह क्या है। अगर आपसे कभी कोई पूछा जाता किसी परीक्षा में या निबंध में या इंटरव्यू में या एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर भी आपको जागरूक बनना चाहिए कि आखिर इन दिनों भारत और अमेरिका के बीच में विवाद के बिंदु क्या हैं। ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, एक बात मैं और आपसे कहूंगा कि आप कभी भी बहुत सारे शॉर्ट्स देखते होंगे, रील्स देखते होंगे, वहां 1-2 कारण बता देते, आप उन्हीं पर बहस करने लग जाते। तो ऐसा ना करें।
ये जो 6 वजह मैंने बताई है, काफ़ी रिसर्च करने के बाद वो सारे कारकों पर मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, तो आप ध्यान रखें। और ये नोट्स हमारे आपको मिल जाएंगे हजेलाइज एकेडमी की जो वेबसाइट है, करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आप वहाँ जाएंगे, वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में ये नोट्स के आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेलाइज एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म। और आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि वो वजह कौन सी है कि डोनाल्ड ट्रंप के न्योते के बाद भी मोदी जी ने इनकार कर दिया जाने से। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा, और अब तक आप यदि हमारे साथ बने हुए हैं और आपने हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें मोटिवेशन मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखते हैं तो हम और भी नए नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट लगातार होते रहते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं एक अगले मुद्दे के साथ एक नए दिन में एक नए वीडियो में। तब तक अपनी लर्निंग जारी रखिए। नमस्कार, मैं हूं यशोवर्धन।